हम्म, तो पिछले वीडियो में हमने बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 2 स्टार्ट किया था और उसमें मीन्स हम बात कर रहे थे, हम शुरुआत किए थे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हम लोग आगे उससे पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में पहुंचे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जस्ट एक रिकेप के लिए क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और यही जब डिफरेंस हम एक इन्फिनिटी के टर्म में लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली जब वो चार्ज हमारा यूनिट पॉजिटिव होता है, बेसिकली 1+1 कूलम चार्ज, तब जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। सेम डेफिनेशन, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमने उसमें पिछले क्लास वीडियो में डिराइव किया था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है, Q जिस चार्ज के कारण तुम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, R क्या है, तुम किस डिस्टेंस में निकालना चाह रहे हो, कि तुम्हें पता है 1/4πε0, और V जस्ट नोटेशन फॉर पोटेंशियल। तो एक बार देख लेते हैं मीन्स क्या क्या बातें हैं। भी क्या है, वर्क डन, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और क्यों तुम्हें पता है चार्ज है, आर डिस्टेंस है नाउन पॉइंट। भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि v इज नथिंग बट वर्क डन, और वर्क डन हम लोग को पता है कि स्केलर होता है, ये स्केलर होता है क्योंकि ये F.S होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब पोटेंशियल का यही जो खासियत है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यही जो वो चीज़ है जो पोटेंशियल को मीन्स हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा बना देता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का जो भी जितना भी कैलकुलेशन होगा पोटेंशियल रिलेटेड, वो स्केलर कैलकुलेशन होगा, नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जो हम अच्छे से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वेक्टर, इसलिए काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कुछ और सिस्टम्स के कारण हम पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू सम मोर सिस्टम्स, और उसके बाद फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बस आज उतना ही कर सकते हैं, चलो आज शुरू करते हैं तुम लोग ना। तो सिंगल चार्ज, अच्छा रुक जाओ, सॉरी, वो करने से पहले मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम निकालने से पहले एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब समझते हैं, ठीक है। ध्यान से आ जाओ, मान लो यहाँ तुमने प्लस पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, जस्ट ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट आउटसाइड डायरेक्शन में। अब तुम यहाँ से आर डिस्टेंस पे गए, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, भी मान लो नोटेशन प्लस दिया, इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब तुमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज लिया, इनर अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा आर डिस्टेंस पे, वो क्या हो जाएगा, भी माइनस को लिख लो, माइनस KQ/R। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं हम, ये बात ठीक है नो। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है वहाँ से वो बेसिकली भागना चाह रहा है, मीन्स वो कहना चाह रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल तुमको ये कहना चाह रहा है कि तुम ज़बरदस्ती चार्ज को वहाँ पे पकड़ के रखे हो, वो सिस्टम से तुम्हारा दूर जाना चाह रहा है, तुम उसको ज़बरदस्ती वहाँ पकड़ के रखे हो। नेगेटिव पोटेंशियल क्या कहता है कि तुम उसको ज़बरदस्ती उस जगह पे पकड़ के रखे हो, लेकिन वो सिस्टम के पास जाना चाहता है। अगर हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं तो ये अंदर जाएगा, ठीक है, और अगर इसको हम यहाँ छोड़ देते तो ये बाहर की ओर जाएगा। अब ऐसा क्यों है, तो अगर हम यहाँ फॉर दिस ये पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहे हैं फिलहाल, अगर हम यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाना चाहता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो KQ/R है, थोड़ा दूर इधर जाते हैं तो क्या होगा, KQ मान लो R1 है, इधर KQ/R2 है, तो R1 इज ग्रेटर देन R, मीन्स R2 से R बड़ा है, से R1 बड़ा है, तो 1/R2 से, तो समझ गया कि भी जो VR1 है वो ज़्यादा का सॉरी छोटा होगा VR से, तो वो हमेशा VR से VR1 जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये बात देखो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल जाना चाहता है, ठीक है। उसी तरह इस केस में भी वही होगा। अब यहाँ पे जैसे तुम्हारा क्या माइनस के क्यू बाई आर है, अब के क्यू बाई आर यहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे के क्यू बाई आर एज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे के क्यू बाई आर वन, लेकिन माइनस साइन लगा देंगे तो ये तुम्हारा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। मतलब तुम अगर इधर आ रहे हो तो तुम्हारा पोटेंशियल बेसिकली घट रहा है, तो जब तुम इसको छोड़ोगे तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाना ना, तो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इधर डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव था। और अगर तुम सेम चीज़ पे नेगेटिव को ट्राई करो तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा जो है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाना चाहता है, ठीक है। तो इसी का एक अच्छा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सेकेंड चैप्टर और एग्जाम्पल नंबर 2.3, ठीक है। तो रुको एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखना, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, और इधर एक नेगेटिव चार्ज है। ये कंटिन्यूस बनाया या कंटिन्यूस नहीं होगा चार्ज यहाँ होता है वहाँ पे, ये बात याद रखना। यहाँ A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, इसका फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगा, इसका फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएगा, तो ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि तुमको साइन बताना है Vp माइनस Vq का और Vb माइनस Va का, ठीक है। तो अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज के केस में जैसे ही हम दूर जाते हैं चार्ज से तो हमारा पोटेंशियल घटता है बेसिकली। तो मतलब Vb पे जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Vq, तो Vb इज़ ग्रेटर देन Vq, मतलब Vb माइनस Vq इज़ ग्रेटर देन 0। तो मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव पोटेंशियल में जस्ट देखे थे कि जब हम लोग पास जाते हैं तब पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब Va जो है ज़्यादा होगा Vb से। एक सेकेंड, सॉरी Vp, हाँ ठीक है सॉरी। जब हम लोग पास जाते हैं तो सॉरी पोटेंशियल घटता है क्योंकि नेगेटिव हो जाता है, तो Va हमारा कम होगा Vb से, जिस कारण से Va माइनस Vb जो है वो लेस देन 0, या कह सकते हैं Vb माइनस Va जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। सॉरी यहाँ पे जस्ट मिस्टेक, पास जाने से नेगेटिव चार्ज के केस में पोटेंशियल जो है वो हमारा कम होता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। डिस्टेंस तो बेसिकली घट रहा है लेकिन फिर नेगेटिव चार्ज के कारण वो जस्ट समझ लो यार, मतलब ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस, तो वो कम ही हो गया ना। नो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, उसमें कह रहा है कि एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज लो, ठीक है ना, मतलब मान लो माइनस Q को लो। अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन Q एंड P, मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी P, इसका साइन पूछ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी A माइनस पोटेंशियल एनर्जी B का साइन पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना, फॉर नेगेटिव चार्ज तो मीन्स जस्ट बता देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है विथ साइन इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फॉर दिस केस हमें क्या पता है कि Vp इज़ ग्रेटर देन Vq, इसमें कोई शक नहीं है। अब चूंकि हमने नेगेटिव चार्ज लिया है तो माइनस ऑफ VQP, सॉरी यार, माइनस ऑफ QVP, साइन रिवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट P, पोटेंशियल एनर्जी एट Q, इसका मतलब क्या होगा, VEQ माइनस VEP इज़ ग्रेटर देन 0, जस्ट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली तुम लोग इस पर भी ट्राई करो, ये भी तुम्हारा मीन्स पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट इसके साइन का रिवर्स हो जाएगा ना, ये इसके साइन का रिवर्स का कहने का मतलब VB माइनस VA है, तो यहाँ पे तुम्हारा तो VA माइनस VB
लेस देन जीरो हो जाएगा, उसको नेगेटिव चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो माइनस क्यू से, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। वही तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ना। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। नो, थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो वर्क डन के बारे में बात किया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर तुम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक लाते हो, ध्यान से देखना, फिर मैं बना देता हूँ जस्ट, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर तुम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P की ओर ला रहे हो, तो तुम जो वर्क डन बाय फील्ड, याद रखना वर्क डन बाय फील्ड, उसका साइन क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, हमेशा इधर लगेगा। तुम इसे कहाँ से कहाँ ला रहे हो, Q से P, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। वर्क डन कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री, दैट इज़ माइनस साइन, तो वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव होगा इस केस में। और सेम फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, उसके लिए मुझे बी वाला सेकेंड डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ मेरा ए है, यहाँ मेरा बी है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो क्योंकि यह माइनस साइन है। इसमें क्या कहता है कि अगर तुम एक नेगेटिव चार्ज को बी से ए ले जा रहे हो, बी से ए ला रहे हो सॉरी, तो उस केस में तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा वर्क डन का साइन क्या होगा। तो अगर तुम नेगेटिव चार्ज का बात करो, तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा इस केस में, बाहर की तरफ, जस्ट अपोजिट, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल ही करेगा। तो एफ इलेक्ट्रिकल इधर है, तुमको बी से ए लाने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, जस्ट उसके अपोजिट एफ अप्लाइड। तो तुम्हारा एजेंसी जो है वो उसी का फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। ना एक लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है स्मॉल नेगेटिव चार्ज का, वो बढ़ रहा है या घट रहा है जब तुम बी से ए की तरफ जा रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा अगर तुम एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज को बी से ए में ला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से देखें तो क्या हो रहा है, जब तुम बी से ए में जा रहे हो, तो पहले हम लोग देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी फॉर नेगेटिव चार्ज वो ग्रेटर देन जीरो था, मतलब ए पे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी था एज कम्पेयर टू बी। तो अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है अगर बी से ए लाने में, तो पक्का काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा घटेगा। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मीन्स अभी फिलहाल लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में मैंने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू भी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया। मीन्स वो अभी समझ नहीं आया तो मैं आगे उसके बारे में और बताऊंगा और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसके बारे में। फिलहाल मीन्स ये इंट्यूशन आ गया ना कि पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल एंड साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी बात क्लियर हो गया होंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन तो इसीलिए था बेसिकली, तो वो ज़रूरी था अभी के लिए फ़िलहाल। तो अब हम लोग अपना जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे उसको आगे करते हैं थोड़ा सा। जैसा कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पोटेंशियल में भी अप्लाई होता है। जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू वन चार्ज, मीन्स अगर मान लो यहाँ मेरा मैन क्यू है, ये मान लो पी पॉइंट है और इधर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट Qn चार्जेज है। तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1 वो इंडिपेंडेंट होगा ड्यू टू Q2, जो इंडिपेंडेंट होगा ड्यू टू Q3। बेसिकली मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा प्लस Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा प्लस Q3 के कारण जो पोटेंशियल होगा प्लस डॉट Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो सबका स्केलर सम होगा। यही जो है स्केलर सम तुमको ज़्यादा आसान बना देगा क्वेश्चन को एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे देखो आ जाओ। तो मान लो पी पॉइंट पे हमें निकालना है, आर पी इसके लिए यूज़ करते हैं नोटेशन हम लोग। यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, डॉट Qn है, ये R1 पे है, ये R2 पे है, R3 Rn पे। ना ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, निकालना आता ही है, क्या हो जाएगा
दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी दिस, तो ये डिस्टेंस R1 माइनस RP होगा। सिमिलरली ये R2 माइनस RP हो जाएगा, सिंपल। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे जस्ट R1P से या R2P। इसका मतलब क्या हुआ, दिस माइनस दिस, मतलब R2 माइनस RP, ठीक है। या फिर यहाँ तुम RP माइनस R2 लिखो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका हम जस्ट मॉड लेंगे। तो Q1 के कारण क्या होगा हमें पता है, V1 इज इक्वल टू ड्यू टू Q1 के Q1 बाय R1P का मोड, V2 के कारण भी के Q2 बाय R2P का मोड, प्लस डॉट डॉट एन तक चली जाना। तो भी नेट क्या हो जाएगा हमारा, के Q1 बाय R1P प्लस के Q2 बाय R2P का मोड, प्लस डॉट डॉट प्लस के Q1 बाय RNP का मोड, ठीक है। तो उसी को जस्ट ए सिंपल नोटेशन सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n के फ्रॉम QI टू RIP का मॉड्यूलस। RIP तुम्हें पता है, RI वेक्टर माइनस RP वेक्टर का मॉड्यूलस लिख सकते हैं RIP के मॉड्यूलस को, ठीक है। तो ये था हमारा पोटेंशियल का, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ना अब चलो डाइपोल के लिए देखते हैं। जस्ट एक सबसे सिंपल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, दो चार्ज है बस। तो पहले मान लो डाइपोल, पता ना, याद है ना, दो चार्ज होते थे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड होते थे। इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं P, एंड P इज नथिंग बट जो डिस्टेंस है इनटू चार्ज, दैट इज 2aq, ठीक है। और फिर हमारा जो P होता था वो माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में होता था, ये P का डायरेक्शन होता था, ठीक है। जस्ट सिंपल नोटेशन के लिए। चलो हम लोग निकालते हैं। अब पहले एक्सियल रीजन पे निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। या पहले इक्वेटोरियल ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा वो। इक्वेटोरियल का सिंपल मतलब होता है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, ये ए है, ये ए है, ठीक है। ये पॉइंट P है, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे, तुम्हें ये डिस्टेंस पता है ना, √a² प्लस x², ये डिस्टेंस हो जाएगा √a² प्लस x²। इसके कारण यहाँ क्या पोटेंशियल होगा, KQ/R, R क्या है, √a² प्लस x²। इसके कारण क्या होगा, माइनस KQ/R a² प्लस x², दैट इज नथिंग बट 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में ड्यू टू डाइपोल 0 होता है, पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। अब एक्सियल में निकालते हैं हम लोग, आ जाओ। नाउ फॉर एक्सियल, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये 2a है, ये P का डायरेक्शन है। मान लो सेंटर से वो R डिस्टेंस पे, ध्यान से देखना, ठीक है ना, P पॉइंट है। तो Q1 से कितना डिस्टेंस पे हुआ, R माइनस ए ऑब्वियसली, और Q2 से R प्लस ए। तो नेट पोटेंशियल निकालते हैं, V प्लस V माइनस V नेट इज इक्वल टू दिस। V प्लस क्या हो जाएगा, KQ/R प्लस है, यही तो डिस्टेंस है हमारा, और V माइनस माइनस KQ/R माइनस है। चलो आ जाओ, इसके साथ भी कांडी कर लेते हैं, जोड़ जाड़ के देखो। तो क्या KQ/R माइनस ए माइनस KQ ऑफ R प्लस ए बाई R² माइनस a²। इसको लिखेंगे KQ/R माइनस KQA माइनस KQ/R माइनस KQA बाई R² माइनस a²। ये कट जाएगा, नेट समझेगा, माइनस KQA बाई R² माइनस a²। ठीक है। तो अगर इफ़ आता ना, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन ए, जो नॉर्मल केस होता है डाइपोल के केस में, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ KQ, सॉरी मैंने तो 2 छोड़ ही दिया था, 2 KQA बाई R², क्योंकि ये नेगलेक्ट हो जाएगा R के सामने। तो
इसको लिख सकते हैं ना, के को के लिखने दो, पी माइनस बाई आर स्क्वायर ना। एक ध्यान से देखो, यहाँ एक नोटेशन आता है। तो मीन्स जैसा कि हम लोग देखें कि अगर डाइपोल के केस में पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं, जो डिस्टेंस आर, पोटेंशियल निकालते हैं पी पॉइंट पे, जिस डाइपोल का डायरेक्शन ये, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे सेम आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, तो हमारा पोटेंशियल क्या आएगा इधर, पी इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पी अगर हम लोग जाते हैं तो। ना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मीन्स नोट करने वाला बात क्या है कि डाइपोल के केस में जो पोटेंशियल वो वेरी कर रहा है 1/r² से, जबकि नॉर्मल क्या वेरी करता है 1/r से। अब ये फैक्ट जो है वो क्वाइट सिमिलर है इससे, क्या कि इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r³ से वेरी करता है और नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से वेरी करता है। ये डाइपोल के लिए और ये नॉर्मल के लिए, जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ये जो डिफरेंस है वही जो है डाइपोल को बेसिकली थोड़ा अच्छा बना, मीन्स यूनिक बनाता है। ये फीचर आगे चल के मीन्स पता चलेगा क्यों। नो, अब देखो, अब कुछ जनरल पॉइंट के लिए निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्या अब तक क्या था, अब तक जो था तुमने देखा। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सेंटर है, यहाँ से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे कोई रैंडम सा पी पॉइंट लो, अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें वो निकालना है, ठीक है। तो इसका मीन्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला देखो, नॉर्मल सा सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना है। इस केस में पी वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको मैं दो कॉम्पोनेंट में तोड़ता हूँ। एक ये हो गया, पी का डायरेक्शन इधर है, एक ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, डायरेक्शन देख लो इस डायरेक्शन में, और एक हो जाएगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर यार, पी साइन थीटा, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल रीजन पे है पी साइन थीटा के लिए, और हमने क्या देखा था कि वो जस्ट जीरो होता है ना इक्वेटोरियल रीजन पे पोटेंशियल, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। और इस वाले डाइपोल के लिए ध्यान से देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, हमें पता है क्या होगा पोटेंशियल, के पी, जो पी इस केस में क्या है कॉस थीटा पी बाय आर स्क्वायर, भी इज इक्वल टू 10। तो काफ़ी सिंपल था, मीन्स निकालना थीटा एंगल पे, ठीक है। अब चलो इसको मीन्स शुरू से करते, कैसे प्रूफ करना, मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। तो जस्ट कॉन्सेप्चुअल था कि डिवाइड कर दो कॉम्पोनेंट में निकल जाएगा, जस्ट जैसे अगर एग्जाम में आ गया उसके लिए। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये ओरिजिन है, ये थीटा एंगल है, ये आर है। अब देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट पी है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस r1 लेंगे और ये वाला डिस्टेंस r2 लेंगे। और ये जो बेसिकली ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा था अभी, ये दिस इज़ वैलिड ओनली इफ़ r इज़ ग्रेटर देन a, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ये केस कब लिख रहे हैं, जब r हमारा बड़ा है a से, काफ़ी बड़ा है इससे, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। सिंपल, पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू क्यू, के क्यू बाई r1 और इसके कारण प्लस के क्यू बाई r2। अब हमें यहाँ पे जो काम करना है जो सबसे वो है बेसिकली r1 और r2 को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। हमें आता है, तो मैं मीन्स थीटा एंड ए को कैसे भूल सकते हैं, यहाँ जो ए है। तो चलो देखते हैं, पहला रूल देखो, कॉस थीटा, ये तुमने पढ़ा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर ये एंगल निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाई 2ar, ट्रिग्नोमेट्री का चीज़ है ये। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, नो, ठीक है। अब लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar का पावर 1/2। ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, r1 इज इक्वल टू, आर को हम कॉमन लें तो r1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2a बाई आर,
अब चूंकि ए हमने पहले कहा था ए इज़ लेस देन आर है, मीन्स हम काफ़ी दूर तक ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डाइपोल का जो डायमेंशन है, तो ये हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आर वन इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस टू ए बाई आर इंटू वन बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको रिवर्स कर दो, मीन्स माइनस वन से इंटू कर दो सबको, टक टक टक, तो क्या हो जाएगा, वन बाई आर वन इज इक्वल टू वन बाई आर इंटू बाइनोमियल अप्लाई करो, चूँकि टू ए आर बाई आर इज़ वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू वन, तो बाइनोमियल तो वन माइनस जो पावर होता था उससे हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू टू ए बाई आर। क्या करते हैं बेसिकली, देखो वन माइनस एक्स या वन प्लस एक्स का पावर अगर m है एंड x इज मोड ऑफ x इज लेस देन वन है, देन दिस इज वन प्लस एम एक्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू वन प्लस एम एक्स। सेम वही काम मैंने यहाँ पे किया है, तो इसको अगर लिखूँगा तो किस तरह, वन बाई आर इंटू वन प्लस वन बाई टू, टू टू कट जाएगा सॉरी, तो वन प्लस वन बाई आर वन इज इक्वल टू दिस। और अगर तुम यही काम करोगे आर टू के साथ, आर टू फाइंड करने के लिए, तो उस केस में जो थीटा है वहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। ध्यान से देखो, मैं इसके बगल में जस्ट बनाते चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर बाई टू ए आर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर बाई टू ए आर। तो जब इसको तुम सॉल्व करो तो आएगा आर टू बाई समथिंग टू ए स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा। मुझे लग रहा है मैं कॉस थीटा बोल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ कॉस थीटा होगा, यहाँ भी कॉस थीटा होगा, यहाँ भी कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा और फाइनली यहाँ पर भी कॉस थीटा ही होगा। तो फाइनल क्या आ जाएगा, वन बाई आर इंटू वन प्लस ए बाई आर कॉस ऑफ थीटा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा। सेम केस यहाँ पे जिस तरह हमने किया था, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, आर टू इज इक्वल टू आर इंटू वन, बस यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ ये जो माइनस साइन है वो हमारा यहाँ पे प्लस हो चुका, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। वन प्लस टू ए बाई आर ऑफ कॉस थीटा का पावर वन बाई टू, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई आर टू इज इक्वल टू वन बाई आर, बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो वन मल्टीप्लाई होगा माइनस वन बाई टू से, तो माइनस वन बाई टू इंटू टू ए बाई आर कॉस थीटा। ये जो कट जाएगा तो वन बाई आर इंटू वन माइनस ए बाई आर ऑफ कॉस थीटा। नाउ एक और पॉइंट जो मैंने मिस्टेक किया है, अब तक तुमने नोटिस कर लिया होगा, बेसिकली जो पोटेंशियल मैंने लिखा है ये के क्यू बाई आर वन माइनस ऑफ के क्यू बाई आर टू है, क्योंकि ये चार्ज का साइन नेगेटिव है। तो हमारा भी क्या आ गया, के क्यू बाई आर वन माइनस के क्यू बाई आर टू। के क्यू हमें पता है वन प्लस ए बाई आर ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ के क्यू, वन बाई आर में फिर भूल रहा था, देखा, वन माइनस ए बाई आर ऑफ कॉस थीटा। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के क्यू बाई आर कॉमन निकाल लो, वन प्लस ए बाई आर कॉस थीटा माइनस वन प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, माइनस 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 प्लस, ये कट जाएगा। फाइनली के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। नाउ दिस टू ए, सॉरी दिस टर्म, ये कुछ नहीं बल्कि पी है हमारा। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ, ध्यान से देखना, थोड़ा वेक्टर फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये जो पी कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा किससे किसके बीच का एंगल है, ध्यान से देखो तो ये पी वेक्टर है हमारा और ये आर वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन दिस पॉइंट, तो ये बेसिकली आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि के इंटू पी डॉट आर वेक्टर बाय नॉर्म ऑफ आर, देखो इंटू आर स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा। बेसिकली मैंने क्या किया, इस ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, नॉर्म ऑफ पी नॉर्म ऑफ आर कॉस थीटा बाय नॉर्म ऑफ आर, ये कट जाएगा, तो पी कॉस थीटा यही टर्म आ गया हमारा। इस तरह तो लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, इस टर्म को मिला करके क्या, पी कैप डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर,
पी वेक्टर डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी गिवन पॉइंट, जिसका तुम्हें आर पता है पॉइंट का और डाइपोल मोमेंट पता है तुमको डाइपोल का, ठीक है। तो तुम निकाल सकते हो बेसिकली उसका पोटेंशियल ड्यू टू एट एवरी पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में बेसिकली हम सिस्टम कंप्लीट कर देंगे, और भी जो सिस्टम्स अवेलेबल है जैसे रिंग, स्फीयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्फीयर में दो पार्ट होता है, एक इंसुलेटिंग और एक होता है कंडक्टिंग, सॉरी यार इंसुलेटर, हाँ ठीक है, एक होता है कंडक्टिंग। दोनों के कारण हम बेसिकली निकालेंगे बस।